क्या सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है? क्या थोड़ी दूर चलने के बाद ही पैरों में जान नहीं रहती? याद रखें, कमज़ोरी सिर्फ बुढ़ापा नहीं बल्कि शरीर में पोषण की कमी है। आज मैं आपको वो 5 जादुई चीज़ें बताऊंगा जिन्हें अगर आप रात को पानी में भिगोकर सुबह खा लेंगे तो आपके पैरों में ऐसी ताकत आएगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। ये नुस्खा बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नमस्ते दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि उम्र बढ़ते ही हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये तो बुढ़ापा है, इसे तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपने शरीर को सही पोषण दें तो 70 की उम्र में भी आप 30 साल जैसी फुर्ती महसूस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 खास चीज़ों की जो पानी में भीगने के बाद अमृत बन जाती है। पहला, भीगी हुई मेथी और अलसी। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है वात, जो जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करता है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच अलसी के बीच पानी में भिगो दें। सुबह मेथी दाना चबाकर खाएं और इस पानी को पी लें। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो जोड़ों की चिकनाई बढ़ाता है और मेथी वात को जड़ से खत्म करती है। यह जोड़ों के दर्द के लिए सबसे पक्का इलाज है। दूसरा, भीगी हुई सफ़ेद मूसली और अखरोट। अगर आपको लगता है कि आपकी मांसपेशियों में जान नहीं रही तो सफ़ेद मूसली और अखरोट का सेवन करें। सफ़ेद मूसली शरीर को ताकत देने वाली सबसे बड़ी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। रात को 2 अखरोट की गिरी और थोड़ी सी सफ़ेद मूसली भिगो दें। सुबह इनका सेवन करने से हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और शरीर में अद्भुत मजबूती आती है। यह हड्डियों को फौलादी बनाने का काम करता है। तीसरा, भीगे हुए मुनक्का और खजूर। बहुत से बुजुर्गों को हर समय थकान महसूस होती है क्योंकि उनके शरीर में खून की कमी होती है। 5 मुनक्का और 2 खजूर रात भर पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खाएं और ऊपर से वही पानी पिएं। मुनक्का और खजूर का ये मिश्रण शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और हृदय को बल देता है। इसे खाने से आपको पूरे दिन जो ऊर्जा मिलेगी वो किसी भी सप्लीमेंट से बेहतर है। चौथा, भीगे हुए काले तिल और मखाने। हड्डियों के लिए कैल्शियम सबसे ज़रूरी है। रात को 1 चम्मच काले तिल और 5-6 मखाने भिगो दें। सुबह इनका सेवन करने से शरीर को भरपूर कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। जो लोग दूध नहीं पचा पाते उनके लिए भीगे हुए काले तिल कैल्शियम का सबसे बेहतरीन स्रोत है। यह हड्डियों के दर्द को खींचकर बाहर निकाल देता है। पांचवा, भीगे हुए बादाम और सौंफ। बादाम और सौंफ का मेल आपकी नसों और आँखों के लिए कमाल का है। रात को 5 बादाम और आधा चम्मच सौंफ भिगोएं। सुबह बादाम का छिलका उतारकर सौंफ के साथ खाएं। यह न केवल याददाश्त तेज करता है बल्कि शरीर की नसों को शांत और मजबूत बनाता है। दोस्तों, ये 5 चीज़ें आपकी रसोई के डॉक्टर हैं, लेकिन इन्हें कैसे लेना है और किन आयुर्वेदिक आदतों को जोड़कर आप घोड़े जैसी ताकत पा सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद कहता है कि आप जो खाते हैं वह नहीं बल्कि जो आपका शरीर पचाता है वही आपको ताकत दे देता है। इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कुछ नियम और छोटी छोटी आयुर्वेदिक आदतें आपको अपनी दिनचर्या में जोड़नी होगी। पहला, चबाने का नियम। ये सबसे ज़रूरी है। भीगी हुई मेथी हो, बादाम हो या मखाने, इन्हें जल्दी जल्दी निगलना नहीं है। इन्हें तब तक चबाएं जब तक कि ये मुंह में पूरी तरह पेस्ट न बन जाए। जब आप इन्हें खूब चबाकर खाते हैं तो मुंह की लार इनके साथ मिलकर शरीर में जाती है, जो पाचन को 10 गुना बढ़ा देती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि पीने योग्य भोजन को खाओ और खाने योग्य भोजन को पियो, यानी खाने को इतना चबाओ कि वह पीने जैसा हो जाए। दूसरा, धूप का सेवन। मखाने या तिल खा लें, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम हड्डियों में जमेगा नहीं। रोज सुबह 15-20 मिनट की धूप जरूर लें। यह धूप ही वह चाबी है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का दरवाज़ा खोलती है।
बिना धूप के इन चीज़ों का असर आधा हो जाता है। तीसरा, तेल मालिश। बुजुर्गों की हड्डियां और मांसपेशियां अक्सर वात के बढ़ने से अकड़ जाती है। हफ्ते में कम से कम 2 बार तिल के तेल को हल्का गुनगुना करके पूरे शरीर की मालिश करें। मालिश करने से खून का बहाव बढ़ता है, जिससे जोड़ों तक पोषण पहुंचता है। यह जोड़ों के घिसाव को कम करने का सबसे अचूक तरीका है। चौथा, शाम का भोजन जल्दी और हल्का। रात के समय हमारा पाचन तंत्र बहुत धीमा हो जाता है। अगर आप रात को भारी खाना खाएंगे तो सुबह पेट साफ नहीं होगा और आपका शरीर उन पोषण तत्वों को नहीं सोख पाएगा जो आपने सुबह भीगी हुई चीज़ों के रूप में लिए हैं। कोशिश करें कि सूर्यास्त के आसपास या रात 8 बजे से पहले हल्का भोजन कर लें। पेट साफ रहेगा तो ताकत भी शरीर में टिकेगी। पांचवा, सुपाच्य आयुर्वेदिक आदतें। हल्का गर्म पानी। पूरे दिन ठंडा पानी न पिएं। हल्का गर्म पानी पीने से नसों की जकड़न कम होती है और शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलती है। थोड़ा सा पैदल चलना। इन चीज़ों को खाने के बाद दिन भर बिस्तर पर न पड़े रहें। कम से कम 20 मिनट की हल्की वॉक करें। इससे जोड़ों की मूवमेंट बनी रहती है। सावधानी जो आपको पता होनी चाहिए। शुगर के मरीज। यदि आपको डायबिटीज़ है तो मुनक्का और खजूर का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें या इनकी मात्रा बहुत कम रखें। वात पित्त कफ का संतुलन। मेथी की तासीर गर्म होती है, इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी या पित्त की समस्या है तो मेथी का सेवन कम मात्रा में करें। कंसिस्टेंसी। इन चीज़ों का असर रातों रात नहीं दिखेगा। इसे कम से कम 40 दिनों तक लगातार अपनाएं। आयुर्वेद धीरज का नाम है और जो थोड़ा धैर्य रख लेता है उसे ही इसका असली परिणाम मिलता है। दोस्तों, बुढ़ापा कमजोरी का नाम नहीं है, यह तो अनुभव का सम्मान करने का समय है। आप अपनी हड्डियों को फौलाद बना सकते हैं और पैरों में वही दौड़ वाली ताकत वापस पा सकते हैं जो जवानी में हुआ करती थी। बस ज़रूरत है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी आदत बनाने की। आज से ही अपने लिए एक भीगने वाली लिस्ट बनाएं और रात को ये चीज़ें भिगोना न भूलें। अगर आपको आज का ये नुस्खा पसंद आया तो इसे अपने माता पिता और दादा दादी के साथ ज़रूर साझा करें। उन्हें ये जानकारी देकर आप उनकी ज़िंदगी को दर्द मुक्त बना सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी मुस्कान को हमेशा कायम रखिए। अगला वीडियो आप किस समस्या पर चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।